गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल कॉमर्स हब। हम लोग आज क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज कैपिटल अर्थात आज हम लोग कंपनी के कैपिटल के बारे में जानने वाले हैं कि वह कितने प्रकार के होते हैं और किसे कंपनी की कैपिटल कहते हैं। तो सामान्यतः हमने कहा था आपको कि कंपनी के कैपिटल अंशों में बटे होते हैं, अंशों अर्थात शेयरों में बटा होता है, इसलिए आप कंपनी को कैपिटल को शेयर कैपिटल कहा जाता है। सामान्यतः देखिएगा कहीं भी आपको शेयर कैपिटल लिखा रहेगा, है ना, तो कंपनी के कैपिटल को शेयर कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल। सामान्यतः कैपिटल जो यूजेबल होती है, जो शेयर कैपिटल जो कंपनी के भीतर सामान्यतः यूज होते हैं बार बार रिपीटली मूड में, है ना, ट्रांजैक्शन करते वक्त जो कैपिटल आपको दिखाई देती है उसका प्रकार अगर बात करें तो 5 ही होते हैं, है ना। लेकिन कंपनी ने और बुक ने और एक्ट ने 6 प्रकार बताए हैं कंपनी के कैपिटल के, और उस कंपनी के कैपिटल को शेयर कैपिटल कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि शेयर कैपिटल के प्रकार। तो आज हम लोग जानते हैं पहला शेयर कैपिटल। टॉपिक का क्या है अपना? शेयर कैपिटल। क्या मतलब सर? शेयर कैपिटल का मतलब होता है कंपनी के पूंजी विभिन्न अंशों में या टुकड़ों में, लिख दो पहले, टुकड़ों में बटी होती है, जिसके प्रत्येक टुकड़े को शेयर अर्थात अंश कहा जाता है। इसलिए कंपनी के कैपिटल को शेयर कैपिटल के नाम से जाना जाता है। शेयर कैपिटल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? तो शेयर कैपिटल के नाम से जाना जाता है। ओके, लेकिन ये जो शेयर कैपिटल है वो 6 प्रकार के होते हैं। तो मैं कहूं क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, वर्गीकरण, शेयर कैपिटल के वर्गीकरण। तो देखिए पहला का बात करूं तो इसका कई नाम होता है, जैसे ऑथोराइज्ड या रजिस्टर्ड या नॉमिनल शेयर कैपिटल। मतलब एक ही को 3 नाम से जाना जाता है, ऑथोराइज्ड या रजिस्टर्ड या नॉमिनल, तीनों एक ही बात है। ओके, तो पहला क्या हो गया? रजिस्टर्ड कैपिटल। तो सर रजिस्टर्ड कैपिटल का क्या मतलब? तो मैं कह सकता हूं कि यह कंपनी में लगे पूंजी अर्थात कैपिटल का मैक्सिमम भाग है, जिससे अधिक पैसा कंपनी अपने पूंजी के रूप में नहीं लगा सकता। मतलब क्या सर? तो मतलब ये कि कंपनी के कैपिटल जो है, कंपनी के जो कैपिटल है वह मैक्सिमम भाग है, अर्थात जो पूंजी कंपनी लगाने वाली है यहाँ लिखना पड़ेगा। मैंने कल ही बताया था आपको कि कंपनी रजिस्ट्रेशन करते वक्त MOA की रिक्वायरमेंट होती है, वही ये चीज़ लिखा होगा कि भैया ऑथोराइज कैपिटल आप कितना है। तो आपके जहन में एक सवाल आया होगा, तो सर इसका मतलब हुआ कि जीवन काल में कंपनी कभी भी अपनी कैपिटल को ज़्यादा नहीं कर सकता है? बेटा कर सकता है, लेकिन उसके लिए फिर उसे ROC को लिखित डॉक्यूमेंट्स देने होंगे कि सर आई वांट टू चेंज माई ऑथोराइज कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल। तो आप एक और सवाल आपके अंदर में आ गया होगा, तो सर तो एक काम किया जाए कि जहां पर हम 1 करोड़ का बिजनेस
करना चाहते हैं वहाँ पर लिख देंगे 500 करोड़, ये 500 करोड़ लगाएंगे बिजनेस में, कंपनी में। तो बेटा ये भी संभव नहीं है, क्योंकि अगर आपने ऐसा लिखा तो उसी के अनुसार आपको टैक्स, है ना, भी देने होंगे, है ना। इसलिए आप उतना ही लिखिए जितना आप लगाने वाले हैं, ठीक है ना। ओके, तो चलिए, एक हो गया ऑथोराइज या रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल। क्या मतलब कि भैया यह कंपनी के पूंजी के अधिकतम भाग है, भैया मतलब अधिकतम, इससे ज़्यादा कंपनी पैसा ही नहीं लगा सकता। तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ कैपिटल, शेयर कैपिटल इज कॉल्ड ऑथोराइज कैपिटल। जो अधिक पूंजी है कि भैया इतना, जैसे मान लो 1 करोड़ रुपये आपको कंपनी में लगानी है, आपने लिख दिया है वो में कि सर हम 1 करोड़ से बिजनेस करेंगे, तो वह आपकी ऑथोराइज कैपिटल हुई। क्या हुई? ऑथोराइज कैपिटल हुई। ओके, चलिए अब दूसरा होता है अपना इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल या इशूड शेयर कैपिटल बोलते हैं इसको, इशूड कैपिटल लिखते हैं हम लोग। देखो इशूड कैपिटल का मतलब क्या होता है कि देखिए, जैसे मान लो हमने कहा कि ये तो पूंजी हो गई, मान लो 1 करोड़ रुपये, 1 करोड़ पूंजी है, ठीक है, लेकिन हमने कहा 1 करोड़ पूंजी जो होती है वह कई छोटे छोटे अंशों के बीच में बटा होता है, छोटे छोटे भागों में बटा होता है। जैसे 1 करोड़ मैक्सिमम पूंजी है, अब वो 100 रुपये वाला शेयर लगा दिया जाए तो 1 करोड़ में कितना बचेगा भैया, कितना शेयर में बट गया होगा वो कैपिटल? तो वो कैपिटल 10 मतलब 1 लाख शेयर में विभक्त हो जाएंगे। कितने शेयर में? 1 लाख शेयर में। देखो क्यों, 1 करोड़ बट्टे 100 बराबर 1 लाख, मतलब 1 लाख रुपए में, मतलब 1 लाख नंबर ऑफ शेयर में बटे होंगे, है कि नहीं। नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे? 1 लाख। तो उस 1 लाख शेयर में से जितना शेयर बेचने के उद्देश्य से आप बाजार में उतारते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं इशूड कैपिटल। मतलब देखिए, जितना ऑथोराइज कैपिटल का जो नंबर ऑफ शेयर है, जैसे मान लीजिए 1 करोड़ रुपया हम लगाना चाहते हैं कंपनी में, तो ऑथराइज कैपिटल, तो वो कितने भागों में बटा हुआ है? तो मैं कहूं कि 1 करोड़ रुपया 100 रुपये वाले पूंजी शेयर में बटे हुए हैं, 100 रुपये वाले शेयर में, तो कितना नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा भैया? तो 1 करोड़ बट्टे 100 बराबर 1 लाख, अर्थात शेयर कितने हैं ऑथोराइज शेयर? तो 1 लाख है। उसमें से आप जितना बेचने के उद्देश्य से मार्केट में उतारेंगे उसी को, उतना ही अमाउंट को या उतना ही नंबर ऑफ शेयर के अमाउंट को हम लोग क्या कहेंगे? इशूड कैपिटल कहेंगे। अर्थात लिख सकता हूं कि ऑथोराइज कैपिटल का वह भाग जो बाजार में है ना बेचने के उद्देश्य से लाया जाए उसे इशूड कैपिटल कहते हैं। इशूड कैपिटल कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? इशूड कैपिटल कहते हैं। क्या? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल का वह भाग जो बाजार में बेचने के उद्देश्य से लाया जाए उसे इशूड कैपिटल हम लोग कहते हैं। ओके बेटा, तो ये हो गई दूसरा प्रकार। तो चलिए, मेरे पास थोड़ा जगह कम बच गया तो मैं इसे इरेज करता हूँ, फिर आगे बात करें। तो चलिए अब हम लोग कंपनी के कैपिटल के तीसरे नंबर ऑफ कैपिटल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा कि कंपनी के कैपिटल के प्रकार का तीसरा प्रकार होता है इसका इशूड कैपिटल के बाद सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल की भी बात किया जा सकता है, उसको सब्सक्राइब शेयर कैपिटल भी बोलते हैं ना। सीधा सब्सक्राइब कैपिटल मैं बोल देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल भी बोला जाता है। ओके, तो सर ये सब्सक्राइब शेयर कैपिटल या सब्सक्राइब कैपिटल क्या है सर? तो देखिए कि मान लीजिए जितना शेयर आपने बाजार में उतारा बेचने के लिए, मान लीजिए 1 लाख नंबर ऑफ शेयर आपके पास है, उसमें से आपने मान लो कि 50,000 उतार दिया था मार्केट में कि भैया इसको 50,000 को हमको बेचना है। तो क्या जरूरी है कि 50,000 बिक ही जाए, या जरूरी है कि 50,000 से ज़्यादा शेयर के लिए हमें एप्लीकेशन ना मिले, मतलब ना बिके? उससे ज़्यादा भी बिक सकता है, लेकिन आप ज़्यादा बेच नहीं सकते, तय है। ये एक तय है कि जितना आप मार्केट में उतारे हैं
उससे ज़्यादा आप बेच नहीं सकते हैं। लॉजिक भी है, देखिए जैसे आपके पास मेरे पास यहाँ 2 मार्कर है, मान लो अगर मैं 2 मार्कर बाजार में लेकर जाऊँ, भले स्टॉक में अभी कितना भी है उसे मतलब नहीं है उसको, तो 2 रुपया मतलब 2 मार्कर में अगर बाजार में बेचने गया तो यही दोनों मार्कर ने मेरे पास अवेलेबल है बेचने के लिए उस समय, तो केवल इतना मार्कर बेच सकते हैं। लेकिन क्या जरूरी है कि दोनों मार्कर बिक जाएगा? हाँ, हो सकता है दोनों मार्कर बिक भी जाए, और हो सकता है कि ये दोनों मार्कर में से कोई एक बिके। तो जितना शेयर बिकेगा, मतलब इशूड, जितना इशू किया गया है, मतलब मार्केट में जितना शेयर इशू किया गया है, उस शेयर में से जितना लोग खरीद लेंगे उसी को हम लोग सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। मतलब लोगों द्वारा नंबर ऑफ शेयर, जितना नंबर ऑफ शेयर खरीद लिया गया है उसी को हम लोग कहेंगे, उसी अमाउंट में अपना कैलकुलेट करेंगे कि जे इतने शेयर गुने इतने रुपये वाला शेयर बराबर इतना रुपया, अर्थात उतना रुपया का शेयर सब्सक्राइब कैपिटल होगा। ओके, तो सब्सक्राइब कैपिटल में क्या लिख सकते हैं कि इशूड या इशू किए गए शेयर्स का जो भाग या अगर पूरा शेयर भी सब्सक्राइबर द्वारा, सब्सक्राइबर मतलब था खरीदने वाला, सब्सक्राइबर द्वारा पूरा शेयर सब्सक्राइबर द्वारा खरीद लिया जाए तो उसे ही सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल लिख देता हूं मैं यहाँ, शेयर कैपिटल या सीधा सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कहो तब या सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहो तब बात इक्वल ही है। ओके, दैट्स क्लियर। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर का होता है इसका कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल। देखो बेटा, अभी तक हम लोग नंबर ऑफ शेयर पर बात कर रहे थे, लेकिन अब हम शेयर पर बात नहीं करेंगे। अब एक शेयर का दाम कितना है, मतलब समझो, कहानी बताता हूं, पुनः स्टार्टिंग से इसको समझने का प्रयत्न करो। देखो, हमारे पास नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 1,00,000 रुपये वाला। कितना वाला? मतलब एक शेयर का दाम कितना था? 100 रुपया। नंबर ऑफ शेयर था मान लो 1,00,000। ठीक है बेटा, ये कहानी थी, तो वो ऑथोराइज्ड कैपिटल हो गया मेरा 1,00,000 नंबर ऑफ शेयर 1 करोड़ रुपए की। ओके, अब उसमें से हमने 50,000 शेयर को मार्केट में बेचने के लिए उद्देश्य से उतारा था। नंबर ऑफ शेयर था 50,000, 100 रुपये वाला, अर्थात 50 लाख रुपए की शेयर हमने मार्केट में उतारी थी। तो चलो ये, तो इसे हम लोग कहते थे इशूड कैपिटल, जो इतना इशू किए। लेकिन मान लो पूरा का पूरा बिक भी जाता, हो सकता है पूरा का पूरा बिक जाए, तो उसे हम लोग कहेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये वाला कैपिटल कि भैया पूरे 50 लाख की शेयर बिक गया। लेकिन समस्या कि 50 लाख की शेयर बिका और एक शेयर का दाम 100 रुपया है, तो हो सकता है कि कंपनी पूरा 100 रुपया के 100 रुपया आज मांग ले, ये भी हो सकता है। तो उसी को हम लोग कहेंगे कॉल्ड अप कि भैया पूरा का पूरा पैसा मांग लिया कंपनी ने। या ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी विभिन्न टुकड़ों में मांगे उस 100 रुपया को, जैसे एप्लीकेशन के समय कुछ मांग लिया, फिर अलॉटमेंट के समय कुछ मांग लिया, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकेंड कॉल या अदर देन और कॉल, है कि नहीं। तो विभिन्न भागों में उसी 100 रुपया को भैया पहले 20 रुपया दे दे, फिर 30 रुपया दे देना, फिर 50 रुपया देना, ऐसे करके मांग सकती है। तो कंपनी ने एक शेयर के लिए जितना पैसा मांगा और जितना सब्सक्राइबर है, मतलब जितना शेयर मेरा बिका हुआ है, मान लो 50,000 शेयर बिक गया रहता, तो और उस समय 100 रुपया वाला शेयर है, 50,000 शेयर 100 रुपया वाला में से यदि कंपनी ने अभी तक 50 रुपया ही मांगा कि एक शेयर का 50 रुपया तुम तत्काल दो, 50 रुपया फिर बाद में देना, तो जितना कंपनी अपने सब्सक्राइबर से पैसा देने की बात करती है, 100 रुपया वाला शेयर है लेकिन हम आज 100 रुपया तुमसे नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ उसमें से 50 रुपया मुझे दे दे, तो इसका यह मतलब हुआ कि जो अमाउंट कंपनी द्वारा अपने सब्सक्राइबर से, जो अमाउंट कंपनी द्वारा मतलब जो शेयर का अमाउंट
कंपनी द्वारा अपने सब्सक्राइबर से मांगा जाता है, अर्थात कॉल्ड किया जाता है, उसी को कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कहते हैं। उसी को कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कहते हैं या उसी को कॉल्ड अप कैपिटल हम लोग कहते हैं। कोई दिक्कत? तो चलो इसे डिफिनेशन में सजाते हैं। कैसे? कि जितना अमाउंट कंपनी द्वारा, किसके द्वारा? कंपनी द्वारा अपने शेयर का है ना, सब्सक्राइबर से मांगा गया, उसे कॉल्ड अप शेयर कैपिटल लिख सकते हैं या सीधे कैपिटल भी लिख सकते हैं। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कहते हैं। ओके, जैसे उदाहरण के लिए समझा दिया मैंने बेटा कि 100 रुपया वाला एक शेयर था और 50,000 बिका था। 50,000 नंबर ऑफ शेयर 50,000 बिका था, लेकिन उसमें से हमने मांगा कितना? मात्र 50 रुपया पर शेयर कि भैया सब मतलब एक शेयर का दाम 50-50 रुपया सब आदमी दे दो। जिसने जितना शेयर खरीदा वो अपना 50 आधा अमाउंट दे देगा। तो हमने अभी आधा मांगा ही है। 100 रुपया वाला शेयर में मात्र कितना मांगा है? 50 रुपया। तो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल हो जाएगा 50 रुपया पर शेयर, अर्थात कितना? तो देखो 50,000 शेयर गुने 50 रुपया इक्वल टू 25 लाख रुपया। अर्थात आज के दिन में कॉल्ड अप शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना है? तो 25 लाख रुपया है। एज पर एग्जाम्पल, जो मैंने आपको उदाहरण दे रहा हूं समझाने के लिए, उस उदाहरण के है ना अनुसार। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जानते हैं हम लोग। आगे होता है अपना 5वां होता है पेड अप कैपिटल। क्या मतलब सर? मतलब ये कि जो देखो कंपनी तो मांग लिया 50 रुपया कि भैया तू 50 रुपया दे दे। तो ऐसा हो सकता है कि सब बंदा पूरा का पूरा 50 रुपया दे दे। तो पूरा के पूरा 50 रुपया अगर पेड कर दिया तो पेड अप कैपिटल भी 25 लाख रुपया हो जाएगा, क्योंकि 50,000 शेयर गुने 50 रुपया सबने दे दिया 50 रुपया, तो 50 बराबर 25 लाख। अर्थात कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल बराबर हो जाएगी, दोनों एक ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितना कॉल्ड अप कैपिटल उतना पेड अप कैपिटल। ऐसी स्थिति कब उत्पन्न होगी? जब जितना हमने कंपनी ने मांगा उतना सारे सब्सक्राइबर द्वारा दे दिया गया। लेकिन जरूरी है कि सारे के सारे शेयर होल्डर्स पूरे पैसा मांगे गए पूरे पैसे को दे देगा। हो सकता है कि उसमें से कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो उस समय जिस समय हमने कॉल्ड किया मांगा पैसा उस समय नहीं दिया, अर्थात कॉल्स इन अरियर हो गया, कुछ ना कुछ बकाया रह गया, है ना। तो ऐसी सिचुएशन मतलब इसका डिफिनेशन देने वक्त सीधा सीधा बात कहूं कि कंपनी द्वारा जितना पैसा मांगा गया उसमें से जितना पैसा सब्सक्राइबर द्वारा दे दिया गया, मतलब कॉल्स अमाउंट का जितना पैसा कॉल्ड अप अमाउंट का जितना अमाउंट सब्सक्राइबर द्वारा पेड कर दिया गया, उसी अमाउंट को हम लोग क्या कहेंगे? पेड अप शेयर कैपिटल बोलते हो या पेड अप कैपिटल बोल देते हैं। ओके, दोनों बात बराबर है, उसी का नाम है, कोई ना पेड अप कैपिटल बोलो तब या पेड अप शेयर कैपिटल बोलो तब, इक्वल ही बात है, डिफरेंस नहीं है ना। कोई ऐसा बोल दे कि भाई पेड अप कैपिटल बताओ, आप पेड अप शेयर कैपिटल में अंतर बताओ, तो भैया कोई अंतर नहीं है, उसी का नाम है ना। ठीक है, तो पेड अप कैपिटल का क्या मतलब कि मान लो 50 रुपया हम मांगे थे, मान लो मैं कंपनी हूँ और मैंने मांगा अपने सब्सक्राइबर से कि भैया 50 रुपया दे, और उसने मात्र 40 रुपया ही सबने दिया। इसका मतलब क्या हुआ? 10 रुपया मांगे हुए अमाउंट में से भी 10 रुपया नहीं दिया, अर्थात 40 रुपया दिया। तो आज के दिन में कितना होगा? तो मात्र 20 लाख होगा। कैसे 20 लाख? तो 50,000 शेयर गुने 40 इक्वल टू 20 लाख रुपया ही मेरे पास आया होगा, और हमने मांगा कितना था? 25 लाख, है ना। तो जितना सब्सक्राइबर द्वारा पेड कर दिया जाएगा उसी अमाउंट को हम लोग कहते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। ओके, तो मैं कहता हूं कि कॉल्ड अप अमाउंट का जितना
भाग, है ना, सब्सक्राइबर द्वारा दे दी जाती है, अर्थात पेड कर दी जाती है, तो उसी पेड किए अमाउंट को, पेड किए गए अमाउंट को पेड अप शेयर कैपिटल या पेड अप कैपिटल कहते हैं, पेड अप कैपिटल कहते हैं। ओके। और सामान्यतः आपकी जो भविष्य में आपको हम सिखाएंगे कंपनी का अकाउंटिंग, तो मात्र यही 5, शुरू का 5 आपको बुक ऑफ अकाउंट में देखने को मिलेगा। जो अगले मैं स्टेप बताने वाला हूँ 6ठा, वो बुक ऑफ अकाउंट में देखने को नहीं मिलेगा। उसकी जनरल एंट्री लगभग 9 के बराबर की जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, तो मेन 5 ही होते हैं, वैसे 6 होते हैं ना। 6ठा मैं बताता हूँ कौन कौन 5 हो गए। ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल। समझ गए। ऊपर का जो 3 था वो नंबर ऑफ शेयर की बात कर रहा था, और ये दोनों अमाउंट की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? अमाउंट का, जितना मांगा गया पैसा में और जितना पेड कर दिया गया पैसा में, वो सब क्या था? नंबर ऑफ शेयर में बात कर रहा था दोनों। लास्ट एक समझ लो, लास्ट ये होता है बेटा रिजर्व शेयर कैपिटल। मतलब क्या सर? इसका डिफिनेशन थोड़ा एक लाइन में लिखा दूंगा, लेकिन फिर भी उसको पहले समझा दूं। देखिए क्या होती है, कभी कभी कंपनी क्या करती है कि 100 रुपया वाला शेयर अगर अपना है, कितना? 100 रुपया वाला शेयर है, तो कहती है कंपनी की एक काम करो भैया, तुम इसका 90 रुपया मात्र मुझे दे दो, है ना, और 10 रुपया रिजर्व के रूप में तुम अपने पास रखे रहो। हम कहेंगे सर ऐसा क्यों करती है कंपनी? तो बेटा देखो, ऐसा कंपनी इसलिए करती है कि जब कंपनी बंद होगी, एक न एक दिन ऐसा समय आएगा जो कंपनी बंद होगी, तो उस समय उसका पैसा लौटाना भी पड़ेगा शेयर होल्डर सबका, जिसका पैसा उसने लिया है। तो उस समय अगर कुछ दायित्व वगैरह का पे करने वक्त पैसा कम गया तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो उस पेड अप मतलब पे आउट करने के लिए क्या मतलब, उस वाइंडिंग अप के समय, मतलब कंपनी के समाप्ति के समय, अपनी दायित्वों की पे आउट करने के लिए, अपने दायित्व को पे करने के लिए जो कैपिटल कंपनी द्वारा रखी जाती है बचाकर अपने सब्सक्राइबर के पास, तो उसी को हम लोग कहते हैं रिजर्व्ड शेयर कैपिटल या रिजर्व्ड कैपिटल। ओके, रिजर्व शेयर कैपिटल बोलो तब या रिजर्व कैपिटल बोलो तो बात बराबर है। ओके, तो लेकिन समस्या यह है, क्या सर जो सब्सक्राइबर के पास कंपनी ने रिजर्व रूप में रखा है, क्या बीच में मांग सकती है कभी भी? अगर जरूरत पड़ा तो, बिना बंद किए तो नहीं। एज पर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट सेड दैट यू कांट बी कॉल्ड a reserve share capital amount before winding of the company। मतलब क्या कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार आप जो रिजर्व के रूप में अपनी कैपिटल को रखा है, उस पैसे को कंपनी के समाप्ति से पूर्व नहीं मांग सकते हैं। इसलिए सामान्यतः सारे कंपनियां 9 के बराबर रिजर्व शेयर कैपिटल रखती है ना, 9 के बराबर रिजर्व शेयर कैपिटल रखती है ना। भले वो पैसा उस सब्सक्राइबर के पास मांगती ही नहीं है, कुछ दिन तक छोड़ देती है, वो अलग बात है, लेकिन रिजर्व नहीं करती है कि भैया ये कैपिटल रिजर्व हो गया, ऐसा नहीं कहती है जल्दी, है ना। क्यों? क्योंकि अगर रिजर्व कर दिया तो जब तक कंपनी समाप्त नहीं होगा तब तक ये पैसा मांग ही नहीं सकता है। हाँ, जब कंपनी बंद हो गई, मतलब मान लो कि आप खत्म हो रहा है, कंपनी डिजॉल्व हो गया, कंपनी खत्म, वाइंडिंग अप आ गई, कंपनी को बंद कर देना आज से, तो उस समय अपने दायित्वों को पेमेंट करने के लिए कंपनी जो रिजर्व कैपिटल अपने सब्सक्राइबर के पास छोड़ी हुई है वो पैसा मांगती है और बाहरी दायित्व को पहले चुकाती है। यदि चुकाने लायक पैसा बिजनेस में नहीं है
तो अगर है चुकाने लायक पैसा तो कोई बात नहीं, फिर भी सबसे मांग लेती है पैसा, है ना। और जितना उसका शेयर का अमाउंट बचा रहता है, मान लो चुकाने के बाद दायित्व वगैरह बाहरी का पे कर दिए, आउटसाइडर सब लाइबिलिटी पे कर दिए, तो अब किसका पैसा बचा? शेयर होल्डर्स वगैरह का पैसा बचा, तब तो उसको वापस ही करना है ना। तो उसका टोटली पैसा फिर जितना बचता है वो पैसा सबको वापस कर दिया जाता है। ओके, तो ये हुई क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, है ना। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी पढ़ेंगे कि कंपनी कितने प्रकार के होते हैं और विभिन्न कंपनियों के डिफिनेशंस, है ना, समझ कर देहाती भाषा में जैसे मैंने आज बताया साधारण भाषा में उसे ही बताऊंगा। डोंट वरी, समझाना मेरे जिम्मेदारी है, समझना आपका कर्तव्य है ना। अगर मैं नहीं समझा पाता हूं तो ये मेरी गलती है। आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं कि सर ये पॉइंट्स मुझे नहीं समझ में आई है, मैं पुनः उस बात को समझा दूंगा किसी न किसी वीडियो में। ओके, तो चलिए कल तक के लिए बाय, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपका राम।